आज हम सीखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो इसका फॉर्मूला ये है, इससे हम सूत्र निकालेंगे। और ये हीरोन के सूत्र के बारे में कुछ लिख रखा है, जो कि इसके वैज्ञानिक का नाम वगैरह लिख रखा है। तो आज हम इसी सूत्र की वजह यूज़ करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे। तो आइए हमारे साथ सोल्व करते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसमें हमें दो भुजाएं दे रखी है और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, और कहा है कि तीसरी भुजा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालिए। तो दो भुजा दे रखी है, तो हम तीसरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा है, तो त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र होता है हमारा, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 32 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और भुजा ए क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, प्लस बी क्या दे रखी है, 11 सेंटीमीटर, और सी हमें ज्ञात करने हैं। तो हम सी को साइड रख लेते हैं। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 11 और 8 कितना होता है, 19। तो 32 तो इधर है ही, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर आएंगे तो माइनस 19। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और 32 में से अगर हम 19 को माइनस करेंगे तो हमारे 13 आते हैं। तो हमारी सी भुजा आ चुकी है। तो इसके बेसिस पे हम हीरोन का सूत्र अप्लाई करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ए भुजा है, बी भुजा है और सी भुजा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो हमें एस ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में एस भी तो चाहिए। तो एस बराबर होता है, चूंकि एस बराबर इक्वल टू त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो 32 दे रखा है, और अभी भी तो 32/2 इक्वल टू 16। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हुआ, 16। तो हमें जहाँ जहाँ एस है वहाँ 16 लिख देना है। तो पहले क्या आएगा, एस यानी 16, एस माइनस ए, 16 माइनस ए की वैल्यू क्या थी, 8। अब क्या आएगा, 16 माइनस बी की वैल्यू 11, 16 माइनस सी की वैल्यू 13। ओके, तो अब देखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्डमास रूल से। 16 में से 8 गए तो 8, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 13 गए तो 3। तो हम यहाँ सोल्व कर देंगे। 16, 8, 5 3 जार 15, 5 3 15, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे, तो आएगा 15 8 जार 120 होता है, 15 15 8 120 होता है। अब 120 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो हमारा 1920 आ गया। इसका हमें रूट निकाल। और इसका इजी तरीका, इसको ब्रेक करने की बजाय इसको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इजी करते हो तो इसको तोड़ लेते हैं हम। तो 16 को अगर हम पार्ट करें तो गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16। ठीक है, अब 8 के करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 के तो 5 हो गई। ठीक है, गुणा 3। ठीक है, और जो दो दो के जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी 2 4 4 दूनी 8। तो 8 हम बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएंगे अंदर, क्योंकि ये तो जोड़े बन के बाहर निकल गए। ये बच जाएंगे 5 2 5 10, 10 दिया 30। तो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, पहले हमने क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के हीरोन का सूत्र लिखा, त्रिभुज का परिमाप जो हमें दिया हुआ था 32 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप त्रिभुज का। तो हमने सी भुजा निकाली यहाँ से 13 आई जो कि, और फिर हमने सारे मान रखे। अगर आप चाहो तो इससे लेंदी हो जाएगा, इसका भी आगे जाके ब्रेक ही करना है, तो यहीं ब्रेक कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमने रफ वर्क किया था। और एस निकालने के लिए, एस आपका परिमाप का आधा होता है, जो कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 32 को हाफ करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल या क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।